नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो सत्र है हमारा, इस सत्र में हम कहानी विधा से महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। सभी प्रश्न वन लाइनर हैं और कहानी विधा के हर प्रश्न को यहाँ पर समाहित किया गया है। जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनसे भी तथ्यों को लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी विधा से प्रश्न। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? वह कहानी थी ग्राम, जिसका समय था सन 1911 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, नगर वधु अखबार नहीं पढ़ती है, किसका कहानी संग्रह है? अनिल यादव। नगर वधु अखबार नहीं पढ़ती, यह अनिल यादव जी का कहानी संग्रह है। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। समानांतर कहानी के प्रमुख तथ्य। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। कहां से हुआ? सारिका पत्रिका के माध्यम से। हिंदी के कुछ कहानी आंदोलन हैं और उनके प्रवर्तक यहाँ पर दिए हुए हैं। नई कहानी आंदोलन 1956, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश कमलेश्वर। कहानी आंदोलन 1960 ईस्वी, गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी 1964, महीप सिंह। समानांतर कहानी आंदोलन 1972, कमलेश्वर। तो ये कहानी आंदोलन है जिसमें सचेतन कहानी आंदोलन, समानांतर, नई कहानी, इनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर नई कहानी के हैं। कहानी गंगा प्रसाद विमल, इसके महीप सिंह और कमलेश्वर। नायक खलनायक विदूषक, किसका कहानी संग्रह है? मन्नू भंडारी जी। उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई कहानी है ये। पूर्व दीप्ति जिसे हिंदी में कहा जाता है और अंग्रेजी में फ्लैशबैक। हिंदी की प्रथम कहानी है जो फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई है। गुलेरी जी ने हिंदी साहित्य में 3 कहानियां लिखी हैं और 3 कहानियां लिखकर वह प्रसिद्ध हो गए हैं। सुखमय जीवन, जिसका समय है 1911 ईस्वी। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी और उसने कहा था सन 1915। तो उसने कहा था इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है और इस प्रकाशन वर्ष से इस कहानी के रचनाकार से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है? वो है विद्यासागर नौटियाल। शेखर जोशी की प्रमुख कहानी कौन कौन सी है? कोसी का घटवार, 7 के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, एक पेड़ की याद और प्रतिनिधि कहानियां। तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वो कोसी का घटवार है, हलवाहा, एक पेड़ की याद। तो ये सभी कहानियां शेखर जोशी के प्रमुख कहानी हैं। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? तो जातीय विभाजन का उन्होंने वर्णन किया है। दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है और यह कौन सी कहानी है? राजेंद्र बाला घोष, जिनको बंग महिला भी कहा जाता है, प्रथम कहानी लेखिका भी स्वीकार किया है। बंग महिला द्वारा लिखित प्रमुख कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। सन 1904 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई। कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 ईस्वी और दालिया सन 1909। तो दुलाई वाली कहानी का समय 1907 है, जिसमें इनकी चंद्रदेव से बातें, ये चारों ही कहानियां इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार की कहानी बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? तो कृष्णा सोबती। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। परमात्मा का कुत्ता किसकी कहानी है? मोहन राकेश। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी। अंधेर है कहानियों से यहाँ पर कुछ कथन भी दिए हुए हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, तो हम उन कथनों का भी अध्ययन करेंगे। अंधेर है दस्यु, फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? तो आकाशदीप कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की, उससे यह पंक्ति ली गई है। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं मन्नू भंडारी और त्रिशंकु निबंध जो लिखा है वो अज्ञेय के द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है।
और यह कहानी है मन्नू भंडारी की। अज्ञेय की रोज कहानी, इनकी एक रोज कहानी है, वो गैंग्रीन नाम से बाद में प्रकाशित हुई है। अगर दोनों साथ होते, साधु हो गया यहाँ पर, साथ होगा, दोनों साथ होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो उनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो कफन कहानी, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो लिखित कहानी है। यहाँ पर साथ आएगा। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं नामवर सिंह। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा के द्वारा लिखित कहानी है। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? और यह मिलती है उदय प्रकाश की जो कहानी है वॉरेन हेस्टिंग का सांड। इस कहानी में उत्तर आधुनिकता की संकल्पना मिलती है। कथन है, जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधा निकल आएगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? तो कहानी का नाम है गिला और यह मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित कहानी है। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह और समय है इस कहानी का 1913 ईस्वी। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? समय है 1929 ईस्वी। और जैनेन्द्र जो हैं फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थे और इन्होंने इसी सिद्धांत पर आधारित अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाता है कि फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत से प्रभावित रचनाकार कौन है? तो वो जैनेन्द्र हैं। राजा निर्बसियां कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। प्रेरणा नामक कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित है। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन। कहानी संग्रह है दूसरा ताजमहल, उसकी लेखिका है नाशिरा शर्मा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका किसे माना जाता है? तो राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला, जिनकी हमने दुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, ये कहानियां हैं। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? कहानी का नाम है पुरस्कार और कहानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। कृष्णा शोभती की प्रमुख कहानी है बादलों के घेरे 1980 ईस्वी। सिक्का बदल गया 1967। ए लड़की 1991। मित्रों मरजानी 1967। डार से बिछड़ी 1958। मैत्रेयी पुष्पा की कहानी है चिन्हार 1951। ललमनिया 1996। गोमा हस्ती है 1998 और जवाबी कागज, जिसमें चिन्हार ललमनिया इन दोनों कहानियों से तो बहुत बार प्रश्न आते हैं। मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कहानी है मैं हार गई 1957। यही सच है 1966। एक प्लेट सैलाब महत्वपूर्ण है, बार बार इससे प्रश्न आते हैं कि एक प्लेट सैलाब किसका कहानी है या किसकी कहानी है? तो 1968 में ये प्रकाशित हुई और मन्नू भंडारी की कहानी है। तीन निगाहों की एक तस्वीर, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुम्बन, त्रिशंकु और बंद दराजों के साथ। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। कहानी संग्रह की लेखिका है चित्रा मुदगल। तो ये कहानी संग्रह से भी बार बार प्रश्न आते हैं। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तो फर्नीचर नाथ रेणु की कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। मुंशी प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सी है? कफन, जिसका समय है सन 1936 ईस्वी। सतह से उठता आदमी, सतह होगा, सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह है गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक हैं शिवमूर्ति। जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी का समय इस कहानी में प्रदर्शित किया गया है। पूंजीपतियों की शोषण वृत्ति को उजागर करने वाला एक लेखक हैं यशपाल। सिक्का बदल गया कहानी किसकी है? कृष्णा शोभती। ऊषा प्रेमवदा की प्रमुख कहानी है वापसी, जिस कहानी में व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है उसके बाद की उसकी दुर्दशा का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद्र के तीसरे दौर की कहानी किस श्रेणी में आती है? तो यथार्थवादी श्रेणी। एक कथन है, लड़कपन था तब मैं उसके समक्ष था, हम में कोई भेद न था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ।
यह कथन किस कहानी का अंश है? तो गुल्ली डंडा कहानी मुंशी प्रेमचंद की। नीलम देश की राजकन्या कहानी है जैनेन्द्र की। नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन है राजेंद्र यादव। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है। इस कहानी के लेखक हैं अज्ञेय। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है मुंशी दया नारायण। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का जो नाम है वो धनपत राय था और ये उर्दू में अपनी रचनाएं लिखते थे। हिंदी में इनको जो नाम दिया गया मुंशी प्रेमचंद, यह मुंशी दया नारायण के द्वारा दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है? इंदुमती कहानी है जो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित है। समय है 1900 ईस्वी। फर्नीचर नाथ रेणु के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। इनकी प्रमुख कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, रसप्रिया, लाल पान की बेगम, ठेस। ठेस कहानी से बार बार प्रश्न आता है परीक्षाओं में। तीन बिंदिया। फर्नीचर नाथ रेणु आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है। स्वर होगा यहाँ पर। आंचलिक कथाकार के रूप में फर्नीचर नाथ रेणु प्रसिद्ध है। तो आज के सत्र में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे आने वाले सत्रों में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।